हिम्मत, मेहनत और साहस के ग्रह, जोश के ग्रह मंगल देव अब पहुंच जाएंगे अपने उच्च ग्रह की राशि के अंदर। यानी ये राशि होगी मकर राशि, जो कि शनि की राशि है, और शनि को हम धैर्य की पराकाष्ठा के लिए देखते हैं। और उसके साथ मिलने जा रहे हैं जोश के कारक मंगल, यानी धैर्य और जोश दोनों ही अब एक साथ मिलकर काम करेंगे। आने वाली 5 फरवरी 2024 को मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा। मंगल धनु राशि से निकलकर अपनी उच्चस्थ राशि में पहुंच जाएंगे, जहां पर ये परम उच्च के भी होते हैं, लगभग 20 डिग्री के आसपास। आइए अब ये देखते हैं कि मंगल मकर राशि में जाकर क्या देंगे, जिसमें पॉजिटिव स्थिति क्या है। पहली बात, मंगल रश्मियों के कारण उच्च के हैं। जब भी कोई ग्रह ब्रह्मांड में अपनी उच्च राशि के अंदर चलता है तो उसके समझ लीजिए उसकी जो किरणें हैं, उसकी जो रेंज है, उसकी जो रश्मियां हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्थिति में है। तो मंगल से संबंधित जुड़े हुए सभी कारकत्वों के अंदर बेहतरी है। अब मंगल क्या है? सेना है, पुलिस है, मिलिट्री है, मेडिकल लाइन है, इंजीनियरिंग लाइन है, हार्डवेयर है, भूमि है, संपत्ति है, कंस्ट्रक्शन है, कहा जहाँ पर डॉक्टरी में चीरफाड़ की बात आती हो, या सर्जरी की बात आती हो, या किसी भी मशीनरी की बात आती हो, तो वहाँ मंगल को देखा जाता है। अब मंगल यहाँ उच्च का है, यानी इन सब चीज़ों के लिए पॉजिटिव है। मंगल यहाँ शनि की राशि में, और वर्तमान समय में आप जानते होंगे शनि भी अपनी ही स्वराशि के अंदर होकर गोचर कर रहा है। यदि हम देखें तो मंगल की चौथी दृष्टि भी वहीं पड़ेगी अब, जहाँ शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी। यानी मंगल और शनि दोनों ग्रह मिलकर अब सेम ही भाव पर दृष्टि देंगे। तो आइए इस फलित को और ज़्यादा बारीकी से जानते हैं कि जो लोग जिनको मंगल से संबंधित दशा है, शनि से संबंधित दशा है, उन पर इसका प्रभाव औरों से अधिक है। वहीं दूसरी तरफ इसके अंदर 3 नक्षत्र भी आते हैं। जैसे धनु राशि के अंदर क्या है, मूला, पूर्वी आषाढ़, उत्तराषाढ़ नक्षत्र आता है। तो इसमें क्या होंगे, उत्तराषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा, यानी सूर्य का, चंद्र का और मंगल का नक्षत्र होगा। और मंगल के लिए ये तीनों मित्र हैं, क्योंकि सूर्य भी मित्र हैं उसके, चंद्र भी मित्र हैं, और मंगल स्वयं अपने नक्षत्र में भी उस दौरान गोचर करेगा। तो ये और ज़्यादा बेहतर हो जाता है कि इन नक्षत्रों में मंगल का जाना पॉजिटिव है, या ये कह लीजिए जिन लोगों का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है उनके लिए स्थिति और ज़्यादा सकारात्मक होती दिखाई देती है। तो आइए अब देखते हैं कि सभी 12 राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव होगा, उसका बड़े ही विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ मंगल का राशि परिवर्तन के मंगल देव अब मकर राशि में होंगे उच्च के। कैसा होगा इसका हाल, कैसा होगा इसका फल सभी 12 राशियों के लिए, उस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली राशि, काल पुरुष की सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। मेष का स्वामी दशम भाव में है, उच्च का हो गया है, शनि की राशि में, और शनि एकादश भाव में। यानी कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है इस दौरान। 45 से 50 दिन तक मंगल यहाँ रहते हैं, तो कुछ तो बहुत बड़ा, कुछ बड़ा बेहतर होने वाला है मंगल की वजह से। अब मंगल दशम भाव में उच्च के हैं, तो कर्म से संबंधित कुछ अच्छा होगा। वो लोग जो पहले से ही नौकरी या व्यापार कर रहे हैं लगातार, यानी उनकी नौकरी में कोई प्रमोशन हो जाएगा, व्यापार में कुछ अच्छा नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा, या इस दौरान बढ़ोतरी हो जाएगी। वो लोग जो प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उनको प्रमोशन होगा। वो लोग जो कहते हैं मैं जॉबलेस हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, तो आप देखिएगा नौकरी तो मिलेगी ही, और वो नौकरी कहीं ना कहीं बेहतर स्थितियों से प्राप्त होगी। ये मंगल से आता है। दशम भाव में दिग्बली मंगल है। सरकारी कार्य, सरकारी लोग, अधिकारी वर्ग, राजनीति से जुड़े हुए लोग या सरकारी नौकरी से संबंधित कार्य सफल होंगे, ये मंगल से दिखता है। मंगल यहाँ वापस दृष्टि दे रहा है, इसका मतलब मंगल की ये स्थिति आपको एनर्जी देगी, सुख साधन देगी, आपको कार्य करने की क्षमता देगी, हिम्मत देगी, अच्छा स्वास्थ्य देगी। शनि की दृष्टि भी यहाँ आ रही है, इसका मतलब लाभ और कर्म का संबंध आपकी राशि से बना है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन कर्म और लाभ से जुड़ा हुआ है। मंगल और शनि दोनों मिलकर यहाँ पंचम भाव पर भी देख रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय, यदि आप चाहते हैं संतान कंसीव हो जाए तो इस दौरान प्रयास करें, संतान कंसीव होगी। ये समय शिक्षा, विद्या, बुद्धि सभी के लिए शुभ है, क्योंकि दोनों ग्रह स्वभाव में अशुभ हैं। दोनों ग्रहों का संबंध आपकी राशि और पंचम पे आता है, तो इस दौरान जोश में आपको निर्णय लेना, सोच समझ कर निर्णय लेंगे, फायदे में रहेंगे। अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए शनि योग कारक है, और उस योग कारक शनि की एक राशि में मंगल आके उच्च के हो गए। और मंगल उच्च के हुए हैं, सप्तम का मालिक नवम भाव में उच्च का है। पद प्राप्ति के लिए अच्छा समय,
कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए अच्छा समय, नौकरी व्यापार में तरक्की देने का समय। साथ ही साथ ऐसी स्थिति में तो जीवन साथी को भी तरक्की मिल जाती है, या जीवन साथी के भाग्य से आपका भाग्य चलता है, उसकी हेल्प से आपको कुछ अच्छा मिल जाता है। क्योंकि मंगल द्वादशेश भी है, द्वादश को वापस देख रहा है, शनि भी उसको वापस देख रहा है। इसका मतलब 12वां घर एक्टिवेट है। 12वां घर एक्टिवेट है तो टूर ट्रैवलिंग यात्राओं से फायदा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फायदा, विदेश से जुड़कर फायदा, नौकरी में बदलाव हो सकता है, नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं तो दूसरी नौकरी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, विदेश यात्रा संभव हो सकती है, विदेश से लोग जुड़ के लोगों से फायदा हो सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ से बैठ के तीसरी दृष्टि यहाँ भी देखता है। तो दोनों ही भाव 12 और 3 यात्राओं के लिए देखे जाते हैं, और वो यात्रा प्रोफेशनली यात्रा होगी, उससे आपको फायदा मिलेगा। कभी कभी तो हायर एजुकेशन करने के लिए भी लोग बाहर जाते हैं, वो भी इस मंगल से पॉसिबल है। यानी ऊर्जावान ग्रह मंगल 9th हाउस में, यानी आपके मन में अब इस बात को ठान लिया है कि नहीं, मुझे अपना भाग्य बनाना है, मेरा मंगल बली हो रहा है, अब मैं अपना भाग्य बनाऊंगा, ऐसे विचार मन में आने शुरू हो जाते हैं और आप बहुत ही सकारात्मकता और पॉजिटिविटी से आगे चलते हैं। हमारी अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके लिए मंगल 8वें घर में, मंगल 8th हाउस में है, उच्च के हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये आपकी राशि के लिए 6ठे घर के मालिक हैं। यानी इस दौरान जोश से काम नहीं लेना, इस दौरान क्रोध नहीं करना, इस दौरान एग्रेशन नहीं दिखाना है। अदरवाइज आप अपने एग्रेशन को दिखाकर अपना काम बिगाड़ सकते हैं, अपने फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम में आ सकते हैं, अपने जीवन साथी के साथ लड़ सकते हैं, या अपने शत्रुओं को आप खुद बना सकते हैं। पॉजिटिव क्या है कि मंगल एकादश भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य शनि भी यहाँ देख रहे हैं, और मंगल यहाँ शनि की ही राशि में है, इसलिए दोनों ग्रहों का संबंध 11th हाउस से है। 11th हाउस, हाउस ऑफ इनकम, मंगल अपने भाव को देखता है, यानी तरक्की देने वाला ग्रह है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा, प्रमोशन दिलाएगा, उन सब चीज़ों के लिए मंगल अच्छा है। क्योंकि मंगल उच्च के हैं और मंगल का दोनों धन भाव से संबंध है, यहाँ भी दृष्टि है मंगल की, यहाँ भी दृष्टि है, और मंगल और शनि दोनों यहाँ देख रहे हैं। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन के अंदर प्रोफेशनली गेन मिलेगा, पेशेंस से काम लें। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे मेष राशि में कौन बैठा हुआ है इस समय, बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो आपके दशम भाव के मालिक हैं, और मंगल और शनि दोनों देख रहे हैं बृहस्पति को, इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके लिए बेहतर है। बस जितना स्लो करेंगे काम, जितना पेशेंस से करेंगे, जितना धैर्य रख के करेंगे, जितनी जल्दबाजी नहीं करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आइए आगे चलते हैं। कर्क राशि के जातकों, आपके लिए मंगल योग कारक है, आपके केंद्र भाव में आए हैं और उच्च के होकर रोचक नामक योग बनाते हैं, यानी मंगल के पूरे फल आपको मिलेंगे। मंगल के जितने भी कारक तो मैंने आपको बताए, उनसे संबंधित अगर आपका कोई भी काम है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब पंचम का मालिक उच्च का हुआ है, तो ये शिक्षा का भाव है, विद्या का, बुद्धि का, निर्णय का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है, आपके संतान से संबंधित स्थितियों का भाव है, तो उन सारी ही चीज़ों में पॉजिटिविटी मिलेगी। मंगल दशम भाव को अपने ही राशि को देख रहे हैं, यानी कर्म कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा। इस दौरान आपको प्रोफेशनल लाइफ में गेन मिलेगा कि हाँ, मेरे लिए ये जो समय है जीवन में गेन करने के लिए आया है, मुझे इस दौरान अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कर्म को बढ़ाने की, नौकरी को बढ़ाने की, प्रमोशन को, तरक्की को बढ़ाने की। लेकिन मंगल और शनि दोनों प्लेनेट यहाँ 2nd हाउस को देखते हैं, दोनों स्वभाव में अशुभ हैं, दोनों धन भाव को देखते हैं। धन के लिए शुभ है लेकिन आपकी वाणी के लिए शुभ नहीं है। आप अपनी खराब वाणी का प्रयोग कर सकते हैं, किसी का मन दुखा सकते हैं, परिवार वालों को परेशान कर सकते हैं, तो इस चीज़ का पेशेंस भी रखें, ये इसकी नेगेटिविटी है। जितना शांत रह के काम करेंगे उतना मंगल बली होकर बल देगा, फल देगा, आगे बढ़ाएगा। सिंह राशि के जातकों को आपके लिए मंगल योग कारक होते हैं, और योग कारक ग्रह जो केंद्र त्रिकोण दोनों के फल दे। क्या है, मंगल 6ठे भाव में, 6ठे घर में उच्च का मंगल कंपटीशन में विजय दिलाता है, कोर्ट कचहरी झगड़े झंझट में विजय दिलाता है, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है उसमें सफलता मिलेगी, किसी प्रकार का कोई ऋण या लोन परेशान कर रहा है उससे संबंधित समाधान निकलेंगे, शत्रु को आप हराएंगे, अपने रोगों का दमन आप खुद करेंगे। 6ठे घर का मंगल हिम्मत देता है, साहस देता है, एनर्जी देता है, शत्रुओं से लड़ने की क्षमता देता है, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है, व्यक्ति हार नहीं मानता और आगे बढ़ता है। 4थे घर का मालिक होकर 6ठे घर में उच्च का है, तो कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये समय भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए शुभ है, क्योंकि ये मंगल यहाँ अशुभ नहीं है, उच्च का होकर 6ठे घर में है। वहीं भाग्य स्थान में आपको पता है बृहस्पति बैठे हुए हैं और उसको भी उच्च का मंगल देख रहा है। इसका मतलब
भाग्य स्थान बली हुआ, तो ये भाग्य के लिए, धर्म के लिए, धार्मिक यात्राओं के, धार्मिक कार्यों के लिए शुभ हुआ। एजुकेशन के लिए शुभ हुआ, हायर एजुकेशन के लिए शुभ हुआ, जीवन में आगे बढ़ने के लिए शुभ हुआ। ये भी हमें मंगल से ही दिखाई देता है। मंगल भी वहीं देखते हैं, शनि भी वहीं देखते हैं, यानी 9th हाउस पे मंगल शनि का गोचर है, गुरु ऑलरेडी बैठे हुए, यानी ये समय भाग्य में वृद्धिदायक दिखाई देता है। कन्या राशि के जातकों, आपके लिए हम देखें तो मंगल को अच्छा ग्रह नहीं माना गया, क्योंकि मंगल अष्टम और तीसरे दोनों घर का स्वामी है। ये दोनों भाव अशुभ होते हैं। कहीं ना कहीं ये दोनों भाव जीवन में बताते हैं कि भी ये आपके लिए मित्रता नहीं रखता मंगल। लेकिन मंगल गया कहाँ है? त्रिकोण भाव में, उच्च का होके गया है। इसका मतलब पंचम भाव से संबंधित फल अच्छे मिलेंगे। पंचम का स्वामी कौन है? शनि छठे घर में है। एजुकेशनली बल मिलेगा, रिसर्च के कार्यों में बल मिलेगा, शोध के कार्यों में बल मिलेगा, शिक्षा आपकी प्रबल होगी। एक बात, पंचम भाव से बैठकर 11th हाउस को देखता है, यानी कहीं ना कहीं बुद्धि का और लाभ का संबंध बना, यानी ये कॉम्बिनेशन बुद्धि के लिए शुभ है, लाभ के लिए शुभ है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए शुभ है। नेगेटिविटी क्या है? अष्टम का मालिक पंचम भाव में उच्च का हो तो इस दौरान आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। कम से कम ये स्थिति पर जागृत रहना कि भी मुझे किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करनी, मैं हिम्मत और जोश और साहस वहाँ पर दिखाऊंगा जहाँ मुझे ज़रूरत होगी, अदरवाइज मैं पेशेंस रख के इंतजार करूँगा। मंगल और शनि दोनों ग्रह 12th हाउस को देख रहे हैं, आप देख लीजिए। मंगल की 8वीं दृष्टि है, शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, इसलिए थोड़ा खर्च बढ़ सकता है। खर्च का विशेष ध्यान रखें, अनावश्यक कार्यों पे खर्च ना हो, अनाप शनाप पैसा खर्च ना हो, फिजूल पैसा खर्च ना हो, इसका आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। तुला राशि के जातकों, आपके लिए मंगल बना रहे हैं रोचक नामक राजयोग, और ये रोचक राजयोग मंगल से बनता है। और मंगल जब चौथे घर में बली है शनि की राशि में, ये देखिए, और शनि कहाँ है? पंचम भाव में, यानी चौथे और पांचवें घर के फलों में वृद्धि, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के कार्यों में वृद्धि। पंचम भाव शिक्षा विद्या बुद्धि से संबंधित कार्यों में वृद्धि। सप्तमें शो के सप्तम को देख रहा है उच्च का होके, इस दौरान वर वधु मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, रिश्ता पक्का होना, जीवन साथी का सहयोग मिलना या जीवन साथी की तरक्की हो जाना भी दिखता है। वो मंगल क्योंकि धन भाव का मालिक है, इसलिए धन का मालिक केंद्र भाव में उच्च का हो, कर्म और लाभ स्थान को देख रहा हो। इसका मतलब क्या है? इसको कहते हैं डबल धन योग, कि मंगल ने धन का स्वामी होकर केंद्र में उच्च का बैठकर और लाभ स्थान को देख लिया, यानी ये मंगल अचानक से प्रगतिदायक ग्रह बनेगा। ये मंगल प्रमोशन दिलाएगा, ये मंगल तरक्की दिलाएगा, ये जीवन में आगे बढ़ाएगा, कार्य क्षेत्र को भी बढ़ाएगा, नए कर्म करने का अवसर देगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा और लाभ को देगा। ये चीज़ हमें यहाँ से दिखाई देती है, यानी तुला राशि के जातकों के लिए काफ़ी बेहतर स्थिति है। लेकिन मंगल यहाँ सप्तम को देखते हैं, शनि भी देख रहे हैं। हालांकि बृहस्पति यहाँ है, वैवाहिक संबंधों को संभालेंगे, लेकिन अपनी जल्दीबाजी और क्रोध की वजह से जीवन साथी से ना लड़ें, ऐसा ध्यान रखें। वृश्चिक राशि, आपके तो स्वामी ही मंगल है, और जब स्वामी मंगल है तो वो मंगल उच्च के हो गए, और जब मंगल उच्च के हो गए तो वो 3rd हाउस में बली हुए। और 3rd हाउस क्या है? हिम्मत, जोश, साहस, क्रिएटिविटी, शौक, आपके अपने बल पर किए जाने वाले काम। और वहाँ पर मंगल उच्च का है, वो कहता है मुझे ये भाव पसंद है, क्योंकि मुझे मेहनत करनी जानती है, मैं जानता हूँ कैसे जीवन में लोगों को टैकल किया जाता है। वो मंगल का तीसरे भाव में आना आपकी स्थितियों को बेहतर करता है। राशि का मालिक तीसरे घर में है, ट्रैवलिंग से फायदा देता है। मंगल यहाँ छठे घर को देख रहा है, अपने ही राशि को छठे घर को देखता है, तो छठे घर में क्या है? रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों का दमन कर देगा। रोग को हराएगा, ऋण को चुकाएगा, शत्रु को परास्त करेगा, कंपटीशन में विजय हासिल कराएगा। ये मंगल 9th हाउस को देखता है, अपने ही मेहनत से भाग्य बनाएगा। कर्म भाव को देखता है, तो कर्म में अचानक से उछाल आना, जिसकी कभी कभी आपको उम्मीद नहीं होती कि ऐसा भी हो सकता है। और आप देखिएगा शनि भी इसको देख रहे हैं, आप देखिएगा बृहस्पति भी इसको देख रहे हैं, यानी 10th हाउस पे शनि मंगल गुरु जैसे ग्रहों का प्रभाव, यानी सीधा सीधा दिखाई देता है कि भाई 5 फरवरी के बाद आने वाले 50 दिन आपके लिए बेहद कामयाब दिखाई देते हैं। धनु राशि, आपके लिए मंगल परम मित्र है, आपके लिए मंगल धन भाव में उच्च के। अब धन भाव में उच्च का मंगल है तो एक ही चीज के लिए नेगेटिव है कि क्या है? अपनी वाणी में सौम्यता रखें, अपनी वाणी को बहुत मधुर रखें, यही आपके लिए अच्छा। उसके अलावा मंगल कहाँ है? 2nd हाउस में। उच्च का मंगल है तो धन के लिए अच्छा है, कुटुंब वृद्धि के लिए अच्छा है, परिवार के सहयोग के लिए अच्छा है। दूसरे घर में मंगल है, इसका मतलब यह स्थिति जीवन में धन को बढ़ाएगी। किससे? आपकी भाषा शैली से,
आप दूसरे को बात बताएंगे, दूसरे को बात समझाएंगे, वो उसको समझ में आएगी, इससे आप धीरे धीरे करके अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। वहीं दूसरा मंगल पंचमेश होकर पंचम को देखता है। इसका मतलब क्या है? पंचम भाव बली है। पंचम भाव बली है तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंध, लक्ष्मी त्रिकोण भाव है, संतान का भाव है, इन सबसे स्थितियां पॉजिटिव हो जाएंगी आपकी। मंगल का संबंध 9th हाउस से है, कि मंगल 9th हाउस को देख रहे हैं। और 9वां घर किसका है? धर्म का, भाग्य का, हायर एजुकेशन का, जीवन में आर्थिक प्रगति का, आर्थिक उन्नति का और वृद्धि का है। तो मंगल की दृष्टि अगर नवम भाव पे पड़ रही है तो वो ये इस बात को साफ तौर पे दर्शाती है कि हाँ, कहीं ना कहीं मंगल का अकेले का संबंध 2 लक्ष्मी त्रिकोण भाव से है। आपके लिए मित्र भी है, इसलिए ये स्थिति आपके लिए बेहद पॉजिटिव है। वो मंगल शनि की राशि में, और शनि स्वराशि के ही होके बैठे हैं, इसका मतलब मंगल को बल मिल गया है। तो धनु राशि के जातकों को आपके लिए मंगल काफी सफलतादायक दिखाई दे रहा है सभी क्षेत्रों में। मकर राशि, आपकी ही राशि में मंगल उच्च के हो गए। सबसे पहले बनाया इन्होंने रोचक राजयोग। रोचक राजयोग बना तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मंगल के जितने भी काम हैं, जितने भी कारकत्व हैं, उन सब में वृद्धि है। अगर आपका उनसे संबंधित कोई भी काम है तो आप समझ लीजिए आपके मजे आने वाले हैं। अब ये मंगल उच्च का हो गया, एनर्जी भरपूर रहेगी, सम्मान अच्छा रहेगा, काम करने में ऊर्जा रहेगी, हिम्मत से आगे बढ़ते दिखाई देंगे। मंगल चौथे घर को देख रहे हैं। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख साधन का है। मंगल उसको देखता है। इस दौरान इन कामों से संबंधित फायदा या ऐसी चीज आप ले सकते हैं या इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या ये चीज आपको फायदा दे देंगी, वो मंगल से दिखाई देता है। क्योंकि शनि भी धन का मालिक हो क्या दिख रहा है, चौथे भाव पर दोहरा गोचर और चौथे भाव में बृहस्पति भी चल रहे हैं, यानी इस दौरान जरूर कुछ 4th हाउस से संबंधित अच्छा काम होने ही वाला है। इस मंगल का संबंध 7th भाव से है। क्रोध ना करें, जल्दबाजी ना करें, अपने जीवन साथी से बिना वजह ना लड़ें, यह इस मंगल की कमजोरी है। हालांकि मंगल 11th लॉर्ड होके उच्च का है, लाभ के अवसर भी अच्छे देगा। आप कहते हैं कि मैं जॉब लेस हूं, मुझ पर नौकरी नहीं है, आपको इस दौरान नौकरी मिलेगी। आपका प्रमोशन ड्यू है, आपका प्रमोशन हो जाएगा। आपकी व्यापारिक तरक्की होगी, व्यापार में सफलता के रास्ते खुलेंगे। कुंभ राशि, मंगल 12वें घर में है। 12वें घर का मंगल एनर्जीदायक मंगल, और मंगल की एनर्जी कहाँ गई है? 12वें घर में। इसलिए बिना वजह अपनी एनर्जी को खराब ना करें, बिना वजह अपनी एनर्जी को खर्च ना करें, बिना वजह ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको हानि होती हो। ठीक है, कोई भी काम करने जा रहे हो तो पहले सोचें इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि मंगल जोशीला प्लेनेट है, ये 12वें स्थान में गया, बिना वजह की एनर्जी खर्च करा सकता है। हालांकि ये मंगल शनि की राशि में और शनि यहाँ बैठे हैं, इसलिए मंगल पहली बात सफलतादायक हुआ। दूसरा, मंगल 12वें घर में है, इसलिए कहीं ना कहीं यात्राओं से, दूर स्थान से जुड़कर, चाहे वो विदेशी कंपनी हो, चाहे विदेशी लोग हों, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, चाहे कोई यात्रा हो, उससे आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि वो कर्म का मालिक होकर 12वें घर में उच्च का हुआ है। इसका मतलब आपकी प्रोफेशनल लाइफ को जोड़ने का अगर आप प्रयास कर रहे हैं बाहर से कि मेरे काम का कैसे प्रचार प्रसार हो, तो आपको नए नए रास्ते मिलेंगे, नई नई योजनाएं मिलेंगी। नौकरी का बाहर से जुड़ना दिखता है, विदेश में जाकर भी ऐसे समय में काम कर सकते हैं कि जी मैं अप्लाई किया था बाहर के लिए, अब मुझको नौकरी मिल गई, अब मैं विदेश जा रहा हूँ, अब मेरा वीज़ा फाइनल हो गया, अब मुझे रास्ते नए मिल रहे हैं, अब मुझे नए अवसर प्रदान हो रहे हैं। तो वो स्थिति यहाँ पॉजिटिव है। शनि 7th भाव को देखते हैं, मंगल भी 8वीं दृष्टि से 7th भाव को देखते हैं। 7वें घर पर अशुभ पीड़ा, इस दौरान जीवन साथी के साथ मतभेद संभव है। ध्यान रखें, क्रोध ना करें, जल्दबाजी ना करें, धैर्य से काम लें, तभी ये मंगल बढ़िया फल देगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि आपके लाभ स्थान में बैठे हैं उच्च के मंगल। लाभ स्थान में गया हुआ कोई भी ग्रह खाली नहीं होता, और अगर वहां पर कोई ग्रह उच्च का या स्वराशि का हो तो वो बढ़ चढ़कर भूमिका दिखाता है उन चीज़ों की कि भी हाँ, मुझे ना मेरा काम ही है लाभ देना, अब मैं इसको देकर ही रहूँगा, मैं यहाँ उच्च का हो गया हूँ। पहली बात, धन का स्वामी लाभ स्थान में उच्च का हुआ और वापस धन भाव को देखता है, इसलिए मंगल डबल धन योग बनाता है। इसलिए मंगल श्योर है कि ये समय आपके जीवन में अनुकूल जाएगा ही जाएगा। ये समय आपके जीवन में प्रोफेशनली, इकोनॉमिकली, व्यापार के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से, तरक्की प्रमोशन के हिसाब से बेहतर है। आप अपने प्रयास करो, जब ऐसे योग बनते हैं तो अपने आप लाभ के जो संकेत है वो चल के आपके पास आएंगे, आपको सिर्फ उसका वेट करना है। क्योंकि धन भाव में बृहस्पति भी है, राशि के मालिक और कर्म के मालिक हो गए, इसलिए मंगल ने बृहस्पति को भी देखा है, यानी कार्यक्षेत्र मजबूत हो रहा है। वो मंगल भाग्येश होकर यहाँ उच्च का है, यानी मेरा भाग्य बली है,
इस दौरान मैं जिस काम में हाथ डालूंगा, जिस एनर्जी से काम करूंगा, उसमें मुझे कोई ना कोई अच्छी सफलता ज़रूर मिलेगी। ये भी हमें मंगल से ही दिखाई देता है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए भी ये जो गोचर है बहुत ही शुभ फलदायी दिखाई देता है। तो ये था मेरा आज का विषय कि मंगल अगर उच्च के हो रहे हैं तो वो किस राशि को क्या देंगे, किस तरीके से देंगे, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। जय श्री राम।